इस मूवी की शुरुआत में हमें 1975 की एक घटना को दिखाया जाता है, जब हम एक फैमिली को कार से कहीं जाते हुए देखते हैं, जिसमें एक 8 साल की बच्ची और उसके पेरेंट्स होते हैं। इस बच्ची का नाम है जीन। उसके माँ बाप कार में लगे रेडियो पर पुराने गाने सुन रहे थे, लेकिन तभी रेडियो का चैनल बदल जाता है। जीन की मॉम उससे पूछती है, क्या तुमने ये सब किया है? जीन कहती है, मैंने ये सब नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। तभी अचानक जीन को कुछ होने लगता है और वो जोर से चिल्लाती है। फिर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। अगले सीन में जीन हॉस्पिटल में होती है, लेकिन उसे एक भी खरोच नहीं आई होती है। जहाँ एक व्हील चेयर पर बैठा आदमी आता है जिसका नाम है चार्ल्स। वो जीन को बताता है कि मैं चार्ल्स हूँ। जीन अपने पेरेंट्स के बारे में पूछती है। चार्ल्स उसे बताता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, अब तुम हमारे साथ रहोगे, हमारा एक स्कूल है। जीन उन्हें मना कर देती है। फिर चार्ल्स उसे एक पेन देते हैं और कहते हैं, तुम एक स्पेशल लड़की हो, तुम चाहो तो इस पेन से किसी की आंख निकाल सकती हो, या फिर इससे कोई खूबसूरत चित्र बना सकती हो, या फिर इसे दुनिया की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकती हो। अब जीन चार्ल्स की बात मान जाती है और उनके साथ स्कूल पहुंचती है। स्कूल देखने के बाद जीन चार्ल्स से कहती है, ये स्कूल बहुत प्यारा है और मैं यहाँ नहीं रुक सकती, क्योंकि मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं आसपास की चीजों को तोड़ने लगती हूँ जिस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं होता। चार्ल्स कहता है, मैं हर वो चीज जोड़ दूंगा जो तुम तोड़ोगी, बस तुम यहाँ हमारे साथ रहो। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें 17 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जब नासा का एक स्पेसशिप अंतरिक्ष में बंद हो जाता है और कई एस्ट्रोनॉट की जिंदगी खतरे में होती है। तभी वहाँ के प्रेसिडेंट चार्ल्स को फोन करते हैं, जो एक्स-मैन नाम के टीम के लीडर हैं, और उनसे मदद मांगते हैं। अब एक्स-मैन की टीम अंतरिक्ष में जाने की तैयारी करती है, जिसमें जीन भी होती है। एक्स-मैन की टीम जेट प्लेन से अंतरिक्ष में पहुंचती है, जहां स्पेसशिप सूरज की विशेष ऊर्जा के कारण बंद होकर एक जगह पर तेज रफ्तार से घूम रहा था। एक्स-मैन टीम का मेंबर स्कॉट अपने आई ब्लास्ट से स्पेसशिप के घुमाव की स्पीड को कम करता है। तभी दूसरा मेंबर उसमें फंसे एस्ट्रोनॉट को बाहर लाता है और वो एस्ट्रोनॉट बताती है कि हमारे कमांडर अभी भी वहां फंसे हैं। एक्स-मैन की फीमेल मेंबर रिवेन बताती है, स्पेसशिप की तरफ सूर्य की भयंकर ऊर्जा तेजी से आ रही है, हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड का समय है। चार्ल्स के कहने पर जीन स्पेसशिप में जाती है। कमांडर को ढूंढने में 25 सेकंड बीत जाते हैं और एक्स-मैन का एक मेंबर कमांडर को लेकर वापस आ जाता है, लेकिन जीन उसमें फंस जाती है। फिर एक भयंकर ऊर्जा जीन के अंदर प्रवेश करने लगती है और एक ब्लास्ट दिखाई देता है, जिसके बाद एक्स-मैन को लगता है कि जीन अब नहीं रही। अगले ही पल जीन उन्हें बेहोश दिखाई देती है। एक्स-मैन का मेंबर उसे वापस जेट प्लेन में लाता है और देखते हैं कि जीन सही सलामत है। फिर वो वापस धरती पर आते हैं। इस कारनामे के बाद एक्स-मैन के सभी मेंबर सबकी नजर में हीरो बन जाते हैं। इस घटना के बाद रिवेन चार्ल्स से कहती है कि आज तुमने सभी बच्चों की जान खतरे में डाल दिया था, आज जीन की जान जा सकती थी। हम हर बार इंसानों के लिए अपनी जान खतरे में डालते हैं, लेकिन तुम कभी नहीं। क्या तुम अपने ईगो के लिए ये सब करते हो? अगले सीन में हम देखते हैं कि एक्स-मैन टीम का मेंबर हैक जीन के चेकअप के बाद बताता है कि अंतरिक्ष में हुई उस घटना के बाद तुम्हारी शक्तियां इतनी बढ़ गई है कि ये मशीन भी उसे रीड नहीं कर पा रही है, तुम बहुत बदल चुकी हो। अब जीन स्कॉट के पास जाती है। स्कॉट उससे पूछता है, क्या तुम बिल्कुल ठीक हो? जीन कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ हमें पता चलता है कि जीन और स्कॉट एक दूसरे को चाहते हैं। आगे हम देखते हैं कि कुछ एलियंस आकर इंसानों की शक्ल ले लेते हैं और उनका लीडर एक लेडी को मारकर उसका रूप ले लेता है, जिसका नाम स्मिथ है। उधर जीन एक पार्टी में होती है, जहाँ उसे आग देखने के बाद कुछ होने लगता है और एक ब्लास्ट कर देती है, जिससे स्कॉट को भी चोट आती है। ये सब देखकर चार्ल्स वहाँ आता है और जीन को उसके रूम में ले जाने के बाद उसके माइंड को रीड करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ठीक से रीड नहीं कर पाता। वो जानना चाहता है कि ये सब क्यों हो रहा है। उसे बस यही पता चलता है कि जीन में काफी बदलाव आ रहे हैं और वो ज्यादा ताकतवर हो गई है। तभी जीन जाग जाती है और चार्ल्स को अपने माइंड से बाहर निकलने को कहती है। इसी दौरान जीन अपने डैड की आवाज सुनती है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसके डैड जिंदा हैं और वो जीन की शक्तियों को न संभाल पाने के कारण उसे चार्ल्स को सौंप दिए थे, और जीन को चार्ल्स ने झूठ बोला था और उसके माइंड में दीवार बनाया था जो उसकी यादों को रोकता था। लेकिन अब जीन के माइंड की पावर काफी बढ़ गई है, जिससे कि वो दीवार टूट गई है। नेक्स्ट सीन में जीन अपने डैड के घर पहुंचती है और पूछती है, मैं जिंदा थी फिर भी आपने मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की, ऐसा क्यों? उसके डैड कहते हैं, मेरे माइंड को पढ़ कर देखो, वो कार एक्सीडेंट तुम्हारी वजह से हुआ था। तुमने गुस्से में अपनी माँ को बेहोश कर दिया था और वो मारी गई थी। तभी वहाँ जेट प्लेन से एक्स-मैन की टीम आती है और वो जीन को अपने साथ चलने को कहते हैं, लेकिन जीन चार्ल्स पर गुस्सा करती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला था। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है, जिसे देखकर जीन खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और वो पुलिस पर हमला कर देती है। अब रिवन उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन जीन अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाती और रिवन एक धारदार चीज पर गिरती है जो उसके सीने के आर पार हो जाती है और वो वहीं मर जाती है। अब जीन वहां से अपने एक दोस्त हैरी के पास पहुंचती है और कहती है, तुम मेरी तरह थे, तुमने भी बहुत लोगों को मारा है। हैरी कहता है, हाँ मैंने भी जिससे प्यार किया उसे खो दिया, लेकिन अब मैं बदल गया हूँ। जीन कहती है, तुमने अपने आप को
कैसे बदला। ये सब बातें हो रही थी, तभी वहाँ यूएस मिलिट्री आ जाती है और हैरिक से कहते हैं हमें मालूम है कि जीन यही है, उसने पुलिस पर हमला करके अपनी आजादी का हक खो दिया है। तभी जीन बाहर आकर मिलिट्री पर हमला कर देती है। हैरिक अपनी पावर से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो समझ जाता है कि जीन की पावर उससे कहीं ज्यादा है और वो जीन को वहां से जाने के लिए कहता है क्योंकि तुमसे मेरे लोगों को खतरा है। ये सुनकर जीन वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम उस एलियन को देखते हैं जो कि स्मिथ नाम की एक लेडी के रूप में था। स्मिथ जीन से कहती है तुम्हारे अंदर एक खास शक्ति है, तुम लाजवाब हो, जिनके साथ तुम हो तुम्हें कभी समझ नहीं सकते, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझ रही हूँ। तुम खुद को विकसित करके एक नया प्लेनेट बना सकती हो और मैं तुम्हारा साथ दूंगी। जीन उसकी बातों में आकर उसके साथ चली जाती है। अब सीन आता है हैरिक पर, जहाँ एक्स-मैन मेंबर हैक आता है और बताता है कि जीन एकदम बेकाबू हो गई है, उसने रिवन को जान से मार दिया है। ये सुनने के बाद हैरिक बहुत दुखी होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि हैरिक रिवन से प्यार करता था, इसलिए वो जीन को मारने का फैसला करता है और अपना हेलमेट पहनकर हैक के साथ जीन को मारने के लिए निकल जाता है। उधर चार्ल्स को पता चल जाता है कि हैक अपने कमरे में नहीं है और वो हैरिक के साथ जीन को मारने गया है। अब चार्ल्स हैरिक और हैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हैरिक जीन के पास पहुंच जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन जीन उस पर भारी पड़ती है और हैरिक का हेलमेट तोड़कर उसे दूर फेंक देती है। तभी वहाँ चार्ल्स भी आ जाता है और वो जीन के माइंड में जाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि जीन बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुकी है और वो उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता। वो जीन से कहता है तुम मेरा माइंड पढ़कर ये जान सकती हो कि मैंने उस समय तुम्हारे साथ गलत किया या सही, तुम्हारे पिता सही थे या गलत। अब जीन चार्ल्स के दिमाग को पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि उसके बचपन में एक चार्ल्स ही था जिसने उसे सहारा दिया, उसकी शक्तियों से उसे बचाए रखा और उसके पिता भी गलत नहीं थे। तब जीन स्मिथ से कहती है मेरी ये पावर तुम ले लो, मैं इससे आजाद होना चाहती हूँ। लेकिन जीन को ये नहीं मालूम कि ये एक एलियन है जो इंसानों की दुश्मन है और स्मिथ उसकी पावर को अपने अंदर लेने लगती है। तभी चार्ल्स स्मिथ की माइंड को रीड कर लेता है और जान जाता है कि ये एक एलियन है। अब चार्ल्स जीन को मना करने लगता है कि तुम उसे अपनी पावर मत दो, लेकिन जीन खुद पर काबू नहीं कर पाती। तभी वहाँ स्कॉट आता है और अपनी लेजर पावर से उन दोनों को अलग कर देता है। इधर पुलिस आ जाती है और एक्स-मैन के सभी मेंबर्स को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि उनकी लड़ाई में शहर को काफी नुकसान हुआ था और उनके गले में एक पट्टा लगा देते हैं ताकि वो अपनी पावर का इस्तेमाल ना कर सके। अगले सीन में पुलिस एक्स-मैन की टीम को ट्रेन में ले जा रही होती है। तभी एलियंस उस ट्रेन पर अटैक कर देते हैं क्योंकि वो जीन को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। अब एक्स-मैन पुलिस वालों से कहते हैं हमें आजाद कर दो, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, तुम उन्हें नहीं रोक सकते। इधर एलियंस पुलिस वालों को खत्म करने लगते हैं क्योंकि उन पर पुलिस की बुलेट्स का कोई असर नहीं होता। अब पुलिस एक्स-मैन की टीम को आजाद कर देती है। एलियंस और एक्स-मैन की टीम में जबरदस्त फाइट होती है। एक्स-मैन की टीम एलियंस को जीन के पास जाने से रोकती है। इधर चार्ल्स स्कॉट की मदद से जीन के पास पहुंचता है और उसके माइंड में जाने की कोशिश करता है और जीन से कहता है एलियंस तुम्हारी पावर का गलत इस्तेमाल करके एक्स-मैन की टीम और इस दुनिया को खत्म करना चाहते हैं। तभी वहाँ स्मिथ आ जाती है जिसके पास अब जीन की पावर भी होती है। एक्स-मैन की टीम उसे मारने की कोशिश करती है लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हैरिक स्मिथ को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो स्मिथ को रोक नहीं पाता। इधर जीन चार्ल्स की बात मान लेती है और एक्स-मैन यानी अपनी फैमिली को बचाने का फैसला करती है। तभी वहाँ स्मिथ पहुंच जाती है। उसी समय जीन उड़ जाती है और एक्स-मैन के सभी मेंबर्स को एक सेफ जगह पर ले जाती है। उसके बाद जीन एलियंस को मार रही होती है। तभी स्मिथ वहाँ आकर जीन की शक्तियों को अपने अंदर खींचने लगती है, लेकिन ये शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि स्मिथ उसे कंट्रोल नहीं कर पाती और वो अपना हाथ पीछे हटाती है, लेकिन जीन उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे खत्म करने लगती है। तभी स्मिथ कहती है तुम मुझे मारोगी तो ये एक्स-मैन के सारे मेंबर्स मारे जाएंगे। और जीन इसे कंट्रोल करती है और स्मिथ को अंतरिक्ष में ले जाती है। वहाँ ऊर्जा का सर्कल बन जाता है। फिर एक बड़ा विस्फोट नजर आता है। एक्स-मैन को लगता है जीन अब आजाद हो चुकी है, वो हमें छोड़कर चली गई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चार्ल्स स्कूल से रिटायर हो चुका है और स्कूल का नाम बदलकर अब जीन ग्रे हो चुका है। स्कूल का प्रिंसिपल अब हैक है। फिर चार्ल्स के पास हैरिक आता है क्योंकि वो बहुत पुराने दोस्त होते हैं। हैरिक चार्ल्स को एक गेम खेलने के लिए कहता है और उसी समय आसमान में हमें एक ऊर्जा दिखाया जाता है जो ये बताता है कि जीन अभी भी जिंदा है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। धन्यवाद, जय हिंद।